जाना स्टार्ट हो गए हमारे। डन, बैगेज गया, सिक्योरिटी चेक इन डन। बट अभी 11 बजा है। दोबारा बना दो। अब देख लेंगे। गन्ने की जूस पीना। अभी हमें 2 घंटे हैं। अब 2 घंटे हम तो ऐसे ही एयरपोर्ट पे घूमेंगे। लेना वेना कुछ है नहीं, ऑलरेडी बहुत सामान ले चुके हैं। अब कुछ खाएंगे जाके। अब थोड़ी सी भूख लगी है, हालांकि भूख तो मुझे अभी भी ऐसी नहीं लगी। कुछ पीने का मन कर रहा है बस। बच्चों को कुछ खिलाएंगे। अच्छा खासा 12 बजे की फ़्लाइट थी, बट अब 1 बजे की फ़्लाइट हो गई है, 1:15 बजे की हो गई। 1 घंटा डिले। जल्दी हम लोग कहाँ जा रहे हैं प्रिशापन? कहाँ जा रहे? वेयर आर वी गोइंग? जर्मनी। आर यू एक्साइटेड एंड आर यू हैप्पी? उसकी एक्साइटमेंट देख रहे हो? जैसे मैं भारत आते हुए एक्साइटमेंट होती है, प्रिशा विराध्या को जर्मनी जाते हुए होती है। जर्मनी का विराध्या को तो ऑलमोस्ट अभी इतना कुछ पता नहीं है, पर प्रिशा को होती है बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट ऐसे जर्मनी जाते हुए। फिलहाल चलो हम लोग ड्यूटी फ्री क्रॉस कर रहे हैं, गेट पे पहुंच के फिर मिलते हैं। ये रहा यहाँ का ड्यूटी फ्री, जो ऑलरेडी इतना महंगा होता है। शनेल, मुझे इसके परफ्यूम्स काफ़ी पसंद हैं। ये इसके विपिन को, हम दोनों इसी के लिए यूज़ करते हैं ज़्यादातर। अच्छा मम्मा के लेट्स गो। श्रीलंका की टीम आई है। स्पोर्ट्स टीम, नाइस। सब कुछ डन, चेक इन वगैरह। फूड कोर्ट में बच्चों को प्ले एरिया में खिला रहे हैं। कम राध्या। बच्चों ने फ्रेंच फ्राइज भी खा लिए। मिस्टर हस्बैंड प्रिशा। जल्दी वापस। कैसा लग रहा है? मिक्स फीलिंग्स। मम्मा देखो, दिखाओ। उससे चल रही है। इट्स ओके। इधर से जाओ, आप इधर से जाओ प्रिशा बेटा। इंडिया से जाते हुए हमेशा मिक्स फीलिंग्स ही होती हैं। ठीक है, 1 हफ्ते की बात है, फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। हाँ, 1 हफ्ता भी, हाँ 2-3-4 दिन तो ऑफकोर्स बहुत अजीब लगता है, फिर तो सब नॉर्मल हो जाता है। विपिन का ऑफिस चालू, प्रिशा का स्कूल चालू, तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। प्रिशा इधर से। सब वैसे भी कृष्णा के रूम से भी मम्मी पापा भी निकल गए थे, मतलब ऑफकोर्स हमारे बाद निकले, दीदी जीजू भी निकल गए, तो सब उसको भी खाली खाली लगेगा इनफैक्ट अब। प्रिशा अच्छा। बाकी अभी बस बच्चे बैठे हैं, हमें 15-20 मिनट में हम लोग यहाँ से निकलेंगे। हमारी बोर्डिंग स्टार्ट होएगी, फिर अभी तो 11 घंटे की ट्रैवल है, 11 घंटे की तो फ्लाइट है। फिर वहाँ करके 1.5-2 घंटे का मेरा फ्रैंकफर्ट से घर का ट्रैवल है। तो बहुत लंबी जर्नी है और मैं अभी से थक चुकी हूँ 2 बच्चों के साथ, बट करेंगे, नो अदर ऑप्शन। बाय बाय। उसको मज़े आ रहे हैं। चलो चलते हैं, बैठते हैं चल के प्लेन में। हल्दीराम्स अपन ये लेकर जाते हैं, हल्दीराम से मैंगो स्ट्रॉबेरी, बहुत टेस्टी होता है और ये सिर्फ एयरपोर्ट पे मिलता है अगर किसी को ट्राई करना है तो। फिलहाल यहाँ पे हमने मैंगो जितने थे सब ले लिए, स्ट्रॉबेरी ले गए। कॉरिडोर में इवनिंग स्नैक आ गया हम लोगों का। इसमें से छोले कुलचे हैं, कोई तो चाट है, दही बड़ा टाइप्स, एंड सम स्वीट, नाइस। पहुंच गए हम लोग अपनी मंजिल, एक मंजिल। एयरपोर्ट से आ गए बाहर, अब बस टैक्सी आ रही है और अब चलेंगे घर, जो है अभी 1.5 घंटे की ड्राइव। विपिन बस टैक्सी वाले से बात कर रहे हैं। ये रे प्रिशा राध्या, जो राध्या काफ़ी नींद में है। मेरी मैं थक गया यार, 8 घंटे की फ़्लाइट होती थी, 11 घंटे की फ़्लाइट हो गई। पागल बन गया इस वॉर के चक्कर में। पर चलो अच्छे से आ गए घर वापस। अब तो बस रूटीन चालू, पहुँचते अब घर। बैठ गए हम लोग टैक्सी
टैक्सी पूरी तरीके में। से उसने बैग रखी थी। क्यों? आज तक मैंने कभी इसको टीम में किसी को भी ऐसे रखते हुए नहीं देखा। सब उठा के पटक दिए। तो तुम रख लेते। ऊपर जा रही है। थक चुके हैं अब। किसने जा रहा होगा सांस? हेलो, अब पहुंचेंगे घर अभी 1.5 घंटे की ड्राइव में बस, फिर जाकर अब हम लेट जाएंगे। उनका है। पहुंच गए घर फाइनली। इंडिया का बज रहा है रात का 2। बच्चे दोनों सो चुके हैं मेरे। आ गए हम घर। भगवान जी हमारे। किचन इतना अलग अलग लग रहा है ना मेरे को आने के बाद एकदम से। सारा सामान मैं पूरा करके गई थी। ये तो प्रेशर की ड्राइंग्स जो लगी रहती हैं। फिर मैंने अंकित स्तुति को सामान बोला था। आई हो ओ बाप रे, व्हाट इज वेलकम बैक, नो मोर गोइंग बैक टू इंडिया विदाउट आवर परमिशन। नाइस, ये स्तुति लगा कर रही है। सारा सामान, दूध भी बॉईल करके रख गई यार। नाइस, थैंक यू। चलो अब बच्चों को दूध देते हैं, उसके बाद कुछ करते हैं। खाना भी बना कर रख के गई है लड़की यार। ओरे भैया सो रही थी वो। कम टू चाची, गिव हगी टू चाची। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। दिस इज इति, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे एकदम अपने घर में। और आ चुकी हूँ मैं वापस अपने घर जर्मनी, और ये उसी व्यू के साथ। और आज ऑल्दो मेरे को आए हुए 2 दिन हो गए। आज मैं सैटरडे आ गई थी, आज मंडे है, लेकिन बिल्कुल ऑफकोर्स अभी तो उसी, ये देखो फिर आधे ने सारा सड़ा रखा है। उसी एरा में है कि यार अभी थोड़ा बैग्स भी अनपैक कर रहे हैं धीरे धीरे। अभी देखो इतना सारा सामान ऐसे पड़ा है, मुझे ये सारा फिर से अब लगाना है अलमीरा में। और आज हो गया मंडे, विपिन ऑफिस जा चुके हैं। सुबह का बज रहा है ऑलमोस्ट 6:45। और मैं उठे मैं आई हो प्रेशा का ब्रेकफास्ट बनाने। इतना अजीब लग रहा है ना, 2.5 महीने से कोई रूटीन नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन अब फिर से बैक टू पवेलियन वापस। मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैं ऑल्दो मैं प्रेशा की ब्रेकफास्ट की तैयारी रात में करके रखती हूँ, बट आज मेरे पास सिर्फ बॉइल्ड आलू हैं, तो मैं सोच रही हूँ वही उनको तवे पे सेक के, उसको पसंद है, वो बहुत अच्छे से खाती है, तो मैं वही डाल दूँ और एप्पल वगैरह दे दूँगी। बाकी अभी इट विल टेक लिटिल टाइम ट्रैक पे आने के लिए। ऑफ कोर्स 2.5 महीने के बाद आए हैं घर। आके अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं है जो मतलब वहाँ से जब इंडिया से आते हैं तो ऑफ कोर्स बहुत अजीब लगता है, पर यहाँ आके भी थोड़ा तो खालीपन रहता है। कल सारे फ्रेंड्स आ गए थे मेरे, तो अंकित स्तुति आ गए थे, आंचल मदद आ गए थे, तो ऑफ कोर्स उनके साथ 2-2.5 घंटे बैठे, तो टाइम अच्छा भी, बहुत ही अच्छा लगा फ्रेंड्स के साथ जब मिलो आप इतने टाइम बाद। बच्चे बहुत खुश थे, प्रिशा विराध्या तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी, नायरा, कृष्या, नायशा, सब मतलब 5 बच्चे बहुत खुश थे मिलके आपस में। बट वही है, और देखो मम्मी ने मुझे जितना सारा नाश्ता भर के दिया है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी सब कि क्या क्या लेकर आई हूँ मैं इंडिया से। इंडिया से आने का, मम्मी के घर से आने का स्पेशली ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि सारा होममेड सामान मिलता है खूब अच्छा अच्छा। और मिठाई भी दी है, वो तो पता नहीं ये भी ले जाओ वो भी ले जाओ। अगर बाय गॉड फ्लाइट में कंस्ट्रेंट ना हो कि आपको सिर्फ एक 23 किलो का बैग ही मिलेगा, तो पता नहीं मम्मी पापा तो शायद घर के नीचे पहिए लगा कर दे दें आपको। बट ये कि फ़्लाइट में आप तोल के सामान ला सकते हो, तो आप जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वही ला सकते हो। मेरे को इस बार कढ़ाई लानी थी, बहुत इम्पोर्टेंट थी, तो मैं कढ़ाई लेकर आई हूँ अपने लिए। और बाकी अभी ज़्यादा कुछ नहीं, फ़िलहाल तो 7 बज गया। मेरे को प्रेशा को कीटा भी छोड़ के आना है। एक्चुअली इसका भी फर्स्ट डे होगा ऑलमोस्ट इतने दिन के बाद, तो विपिन मुझे बोल के गए हैं थोड़े से कुछ ब्रेडसेल्स और क्रॉसॉन्स वगैरह ले लेना, वो कीटा में दे आना उसके। तो अभी हो सकता है राध्या भी उठ जाएगी, तो आज पहली मॉर्निंग है, बड़ी हैक्टिक होने वाली है। पहले मेरे को सुपरमार्केट जाना है, वहाँ से सामान लेना है, फिर प्रिशा को कीटा ड्रॉप करूँगी, उसके बाद आगे का दिन स्टार्ट होएगा। तो चलो लेट्स सी कैसा रहता है, क्या होता है। फ़िलहाल तो प्रिशा के लिए बनाते हैं कुछ ब्रेकफास्ट में। एंड आई थिंक मैं उसको, हाँ मैंने कल इसके लिए बॉइल्ड पोटैटोज़ रखे थे,
कर कर अब मैं उसको सेक कर देती हूँ। चलो मैं उसको ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। बाय बाय। रोज लाते हैं स्मॉल में। क्वाइट प्रेशर, मेरा प्रेशर का ब्रेकफास्ट रेडी। अब बच्ची मेरी खुद ही उठ कर आ गई। आर यू एक्साइटेड फॉर योर कीटा? यस, सुबह मेरा बच्चा खुद ही उठ पांडी गया। पांडी पांडी पांडी। गुड मॉर्निंग प्रेशर। गुड मॉर्निंग। And did you say good morning to Bhagwan ji? Go fast. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। Do pranam. गुड मॉर्निंग बुआ जी। आजा आजा मेरा बेटा, वो मैं यही बोल रही हूँ, डर जाती है। हो गई ड्यूटी स्टार्ट। प्रेशा को गया रेडी अच्छे से, बच्चा मेरा नहा धोकर आ गया। अब जा रही हूँ मैं इसको स्कूल ड्रॉप करने। पहले मेरे को लेना थोड़ा सा सामान सुपरमार्केट से, फिर उसको स्कूल ड्रॉप करेंगे। मैं राध्या आ गई अपने स्ट्रॉलर में। अगर मैं सिर्फ कॉफलैंड जाती तो नहीं लेती उसका स्ट्रॉलर, पर मैंने कहा कि हाँ राध्या 8 अभी, क्योंकि आज पहला दिन है, कभी वो ना चले इतना, इसलिए मैं उसको स्ट्रॉलर लेकर आई हूँ। अब मौसम इतना अच्छा हो गया है यहाँ पर, मौसम इतना प्यारा हो गया है। लोग तो जैकेट्स वैसे पहन भी नहीं रहे, बट अभी हम इंडिया से आए हैं तो हमें थोड़ा सा है कि कभी कफ कोल्ड ना पकड़ ले। बट आपको फुल स्लीव्स पहनाई है ना मम्मा ने, तो हम लोगों ने पतली पतली सी जैकेट्स पहनी हुई है बस। अदरवाइज़ अभी सुबह का 7:45 बजे है और इतना ज़्यादा सूरज, इतना ज़्यादा दिन हो गया है, वरना यहाँ पे तो 8-8, 9-9 बजे तक अंधेरा रहता है। बट अभी ये जर्मनी के बेस्ट डेज स्टार्ट हो गए। अब समर्स में मज़ा आएगा, पार्क सारे भरे हुए दिखाई देंगे बच्चों से। लेट्स को छोड़ कर आते हैं इसको फटाफट। कीटा छोड़ दिया मैंने प्रेशा को कीटा। नो बैक टू होम। अब घर जाकर घर की इतना फैला पड़ा है घर, अभी बैग्स खुले पड़े हैं। एक हफ्ता लगेगा घर को पूरा समेटने में। कीटा मैं राधा विल ऑल्सो गो टू कीटा। उसका रोना स्टार्ट हो गया जैसे प्रेशा को ड्रॉप किया। आई ऑल्सो वांट टू गो टू कीटा। फिलहाल मैं आ गई एक वॉक करने। पहले मतलब घर का ही मेरा ऐसे पूरे जो सोसाइटी का गोल राउंड है, मैं कहा थोड़ा सा चलो राउंड लेके चलते हैं। इंडिया में सिर्फ ठूस ठूस के आए हैं तो अभी आदत नहीं है। इंडिया में तो ज़रा सा 10 कदम चलने के लिए भी एक्टिवा निकलते हैं, तो इसलिए बिल्कुल आदत ख़त्म हो गई चलने की। और ये ग्राउंड हमारा कुछ अराउंड 1 किलोमीटर का बैक पे, तो मैंने कहा चलो प्रेशा को छोड़ के एटलीस्ट एक राउंड तो लगना स्टार्ट होए। इतनी थकान लग रही है, बाय गॉड। वेदर इतना अच्छा हो गया, पूरे पेड़ हरे हो चुके हैं। दिखाती हूँ मैं, ग्रीन पूरे इतने सुंदर लग रहे हैं। ये रही हमारी सोसाइटी, ये देखो पूरा हरा 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 हो चुका है दूर दूर तक। हम तो विंटर्स में ही गए थे, तब तक तो सब सफ़ेद हुआ पड़ा था। आए हैं तो इतना प्यारा ग्रीन हो गया। चलो अब पहुँचते हैं घर, फिर घर जाकर अलग ड्यूटीज स्टार्ट हो जाएंगी। लेट्स गो। हेलो गाइस, मम्मा एंड राध्या दोपहर का बज रहा है 1 बस। हाँ दिखा रहा है 1, और हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया। 1:30 बजे प्रेशर की छुट्टी हो जाती है, बस उसको लेने जाना है। और आज जब से आई हूँ मैं से थोड़ी देर बस मम्मी और दीदी का कॉल आ गया था, उनसे तो बात की है। वेट, बाकी तब से एक साथ घर समेटने में काम में लगी पड़ी हूँ। अभी खाना भी नहीं बना, बस अभी मैंने मूंग दाल की खिचड़ी भी खाई है। येलो वाली दाल जो होती है उसकी प्रेशर को खिचड़ी समहाउ पसंद है। इतनी पिकी ईटर, तो उस हिसाब से मुझे बड़ा सोचना पड़ता है। मैंने फिर विपिन बोले मैं भी वही खा लूँगा, कॉल किया मैंने उनको। फिर अभी सामान भी लेके आना है, क्योंकि हमने अंकित सुखी से, हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनसे जो ज़रूरी था। हाँ कीटा, प्रेशर गो कीटा, शी इज टेलिंग प्रेशर गो कीटा। Okay, Virada go Kita. Virada will go soon. Okay, Virada eat. अभी इनको लगी है भूख, तो मैं मखाने भून रही हूँ।
अभी मैं मखाने लेकर आई थी इंडिया से काफ़ी, तो मैं कहा चलो बच्चों को मखाने भून के देती हूँ इंडिया में, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चों ने गंद खाया है। उसको सब बताना है। बच्चों ने इंडिया में सिर्फ और सिर्फ गंद खाया है, क्योंकि तो मैं कहा भाई अब थोड़ा सा हेल्दी खिलाने का टाइम आ गया है, तो अब फिलहाल इनके लिए मखाने भून रही हूँ। अभी इस बार मैं कढ़ाई भी इंडिया से लेके आई हूँ, अभी वो मैं दिखाऊंगी सारा सामान मैं क्या क्या इंडिया से लेकर आई हूँ, क्या क्या लेकर आती हूँ मैं हर बार इंडिया से। दैट आई डेफिनेटली अपलोड अ व्लॉग अबाउट दैट। बस फिलहाल और कुछ नहीं, बोर भी हो रही हूँ। बोर इतना ऐसे नहीं, काम में कुछ टाइम का पता ही नहीं चल रहा। मेरे को तो ऐसा लग रहा है 1 बज गया, बताओ, पता भी नहीं चला टाइम का। बस अभी उसके बाद प्रिशा को लेकर आते हैं, लंच वंच करा के उसको, फिर वो खेले वेलेगी, फिर मैं देखती हूँ अपना क्या काम है क्या नहीं है। घर के तो 50 काम निकलते रहते हैं। कल कपड़े धोए, काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे, क्योंकि लास्ट में जो 2 दिन में कृष्णा के रूम पे थी वो भी सब गंदे में इकट्ठे कर लाई थी। मैंने कहा मैं धोऊंगी, तो सब वो धोए, सारी बेडिंग धुलेगी। अभी बेडिंग उतार दी मैंने, चेंज कर दी, बट अभी आज मेरे वो कपड़े सूखे नहीं हैं। और यहाँ पे इंडिया जैसी छतें तो होती नहीं है कि हम अपने छत पे जाकर रस्सी फैलाएं, बांधें और कपड़े फैला दें, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो कल कपड़े सूख जाएंगे मेरे, फिर मैं कल को बेडिंग धोऊंगी। बहुत काम है, इसीलिए मुझे इंडिया अच्छा लगता है यार। मस्त 10,000 में पूरे दिन की मेड रखो, और क्या ही करें, कोई ना। हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स, इस विदेश के कॉन्स झेल रहे हैं। प्रोज तो वैसे ऑनेस्टली मुझे बस एक साफ हवा पानी के अलावा और कुछ ऐसा खास दिखता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है भारत में जो लोग रह रहे हैं, मम्मी को दीदी को देखती हूँ वो ज़्यादा ऐश में जीवन काट रहे हैं अपना। विरादे ईट, वेट, मम्मा विल गिव। पर चलो क्या कर सकते हैं, करते हैं, लगते हैं काम पर। मिलते हैं, मैं प्रिशा को लेकर आती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। हाय गाइस। प्रिशा आपका कीटा कैसा था आज? अच्छा था। Did you enjoy? प्रिशा, से बोलो अपने ऑफिस के लिए। पापा से भी पूछो, बोल रही है वो अपने ऑफिस के लिए। विपिन, हाउ वाज योर ऑफिस टुडे? ऑफिस भी अच्छा था, बहुत सारा काम है। Did you enjoy? Good question, but I would not answer that now. बहुत सारा काम था। बहुत सारा काम था विपिन गुप्ता के पास, तो उन्होंने एंजॉय नहीं किया। घर पे हमारे पास भी बहुत सारा काम था, एंजॉय तो मैंने भी नहीं किया, पर काम तो करना है, समेटना है सारा। खाना भी बनाना था, ब्रेकफास्ट भी बनाना था, सब। फिलहाल आ गए वापस हम अपनी कार में, और अब जा रहे हैं सारे सामान खरीदने। इतना सारा सामान बना है, इंडियन स्टोर का भी, डीएम का भी, अल्डी कॉफलैंड का भी, बहुत सारा सामान खरीद के लाने। घर पे चलो फिलहाल चलते हैं। सबसे पहले कहाँ जा रहे हैं अपन? इंडियन स्टोर। सबसे पहले जा रहे हैं हम इंडियन स्टोर। हमें वहाँ से छोले, राजमा, पनीर, हरी मिर्च, दालें वाले सब लानी है, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट चीज़ें सब ख़त्म ही करके गई थी। लास्ट में जो था मैं बस वही बना रही थी, क्योंकि मेरे को था कि अब 2-2.5 महीने के लिए मैं जा रही हूँ, फिर मैं अब आके ही बनाऊँगी। बेटा अभी तो मम्मा राजमा बाय करेगी, फिर मम्मा को रात में गलाना पड़ेगा, फिर बनेगा ना कल। हाँ चलो लेट्स गो। और राजमा की धसकी है मेरी लड़की, उसको तीनों टाइम 12 महीने राजमा खिला लो, राजमा राइस। तो कल बनाते हैं, कल या परसों देखते हैं। चलो बाय बाय। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हो गया नया दिन, और उस दिन के बाद से हम लोग बस ग्रॉसरी शॉपिंग करने गए। उसके बाद आके मैंने कुछ भी शूट नहीं हो पाया, क्योंकि अभी घर इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो रखा है, इतना मेसी हो रखा है, सब बैग्स खोले। अभी भी किचन की हालत दिखाऊंगी। किचन का सामान तो अभी जो मैं सामान थोड़ा बहुत मसाला वसाला लेके आती हूँ, वो अभी तक जगह पे पहुँचा ही नहीं है। बच्चों के साथ, बच्चे भी थोड़ा सा रूटीन में सेट होने में टाइम लगा रहे हैं। हाई फ्रेंड्स करना है इसको। और फिर 2 दिन से तो क्या, फ्राइडे में पापा का कॉल आया कि बाबा चले गए, मेरे बाबा चले गए। तो ऑल्दो बहुत परेशान थे वो, बिल्कुल बेड रिडन थे, बहुत परेशानी में थे। तो इट्स गुड कि वो छूट गए, वो मतलब ही इज़ इन पीस नाउ।
तो उसकी बस वो ठीक लग रहा है कि वरना बाबा बहुत परेशान थे। बट वही होता है कि जब आपका कोई भी फैमिली मेम्बर जाता है, वो कोई भी जाए, और तो बहुत तगड़ा हिट होता है। तो वही अभी कल तो पूरा दिन मेरा ऐसे ही गया, परसों पूरी रात मेरे को 1 मिनट भी नींद नहीं आई। कल तो वहाँ पे ऑफकोर्स मतलब सब पहुँचे, दीदी जीजू दोनों, चाचा कृष्णा, सभी लोग पहुँच चुके थे ऑफकोर्स। वो तो कोई कुछ है ही नहीं, मतलब वो तो जाना ही था। यहाँ रहकर सबसे बड़ा ड्रॉबैक, सबसे बड़ा कौन बाहर रहने का यही होता है कि आप लोग ऑफकोर्स नहीं पहुँच सकते एकदम से किसी भी चीज़ के लिए। और मैं तो भी 1 हफ़्ता पहले ही, 1 हफ़्ता भी मेरे को पूरा जर्मनी आए हुए हुआ नहीं था, आज हुआ है मुझे 1 हफ़्ता, उससे पहले ही न्यूज़ आ गई। तो मैं अभी मिल के आई हूँ बाबा से, लेकिन बाबा उस सेंसेस में भी नहीं थे। बस उन्होंने मुझे देख लिया, वो पहचाने या नहीं पहचाने कुछ नहीं पता, क्योंकि नाम वो कभी मुझे, मैं पूछती थी तो कोई और नाम बताते थे, कभी मुझे पहचान लेते थे, बहुत अलग, मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी अब उनकी। पिछले कुछ साल भर से तो वो बेचारे पूरे कम्प्लीटली ही वॉज ऑन बेड। तो अभी तो हमें भी यही लग रहा था कि बहुत ज़्यादा झेल चुके हैं अपनी बॉडी के ऊपर सब कुछ। तो इट्स गुड कि अगर बाबा पीस में चले जाएं, तो वो फ़िलहाल अब चले गए। लेकिन वही है कि बहुत ज़्यादा हिट किया। जैसे पापा का कॉल आया इंडिया में कुछ अराउंड 1 बजे के करीब हुआ, 1:30 बजे के करीब पापा का हमें कॉल आया। यहाँ पे तो कुछ 9:30 पौने 10 ही बज रहा था। तो बस उसके बाद से तो अब आज तीसरा दिन हो गया वहाँ पे, हम लोग सब कुछ जो होता है तीसरे दिन हो गया। अब मैं थोड़ी सी ऐसी हुई हूँ कि मैं ठीक है फ़ोन उठा के आगे कुछ शूट करती हूँ, देखती हूँ क्या निकलता है आज का। बाकी आज सैटरडे है, आज सैटरडे का दिन मेरे को अभी लॉन्ड्री भी करनी है। कैसे दिन कब प्रशा आ गई, वो दोनों उठ चुकी हैं, पापा भी उनके सोए हैं। बाकी 9 बज चुका है सुबह का। एंड देखते हैं आज सैटरडे का दिन कैसे निकलता है। क्या थोड़ी सी ग्रॉसरी करने भी जाना है, क्योंकि वीकेंड्स पे ही टाइम मिलता है यहाँ पे ग्रॉसरी करने का। तो थोड़ी बहुत ग्रॉसरी भी करके आनी है। बाकी लेट्स सी। आप भी मेरे बाबा को प्रेयर्स में रखिएगा कि प्लीज़ कि वो अब बस पीस में हो जा भी हूँ। हेलो गाइस, हो गया नाश्ता हमारा, पोहा एंड चाय, वन ऑफ आवर फेवरेट ब्रेकफास्ट। और अब आ गए हम किचन में, मैं और विपिन दोनों मिलके समेटेंगे सामान। जो मैं थोड़ा मतलब जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ये सब चीज़ें मम्मी से मैं फ्रेश पिसवा कर लाती हूँ। जिरामन तो हमारा फ्रेंड है अंकित, उससे मंगाते हैं इंदौर का। अगर जो लोग MP से उन्हें पता होगा जिरामन के बारे में, तो वो मैं उससे मंगाती हूँ। बाकी जो मम्मी से मैं सामान लाती हूँ पिसवा कर सारा फ्रेश, अब मैं उसको सारा करते हैं अपना रीस्टॉक सारा सामान। ये मैं वाले डब्बे भी लाती हूँ, 2 डब्बे ले आती हूँ, जैसे पाव भाजी मसाला के। ऑल दो मिल यहाँ भी जाते हैं, पर फिर वही लगता है कि बहुत ज़्यादा खाने पीने का सामान ऑलरेडी इंडिया में इतना खा कर आते हैं। कपड़े हम बहुत ज़्यादा लेकर नहीं जाते, सिर्फ बच्चों के लेके जाते हैं। मेरे विपिन के तो कैबिन बैग में सिमट जाते हैं कपड़े हम लोग, क्योंकि मेरे को तो ज़्यादातर वहाँ पे सूट सा कुर्ती वुर्ती पहनी जाती है मेरी। तो पीछे भी मैंने अपनी मशीन चलाई है, अभी डिश वॉशर पूरा लोड किया है। टू मच टू डू। फ़िलहाल अब ये समेटते हैं। जो हमारे पहले के पड़े थे मेरे कुछ वो थोड़े से 1-2 डब्बे एक्सपायर भी हो गए, उनकी डेट निकल गई, अब उनको फेंकेंगे। या देयर इज़ अ लॉट टू डू, लेट्स डू इट। ये हम लोग रख रहे हैं एक डब्बे के अंदर सारे मसाले अपने। ये क्या है, सौंफ अभी मेरे पास शायद बाहर है, अब जो बाहर है वो रोक देंगे, वरना बाकी सब लगाएंगे डब्बे में। चलो हम लोग करते हैं ये काम, समेटते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। हेलो, आज बड़ा अच्छा सा वेदर है और हम लोग लेके जा रहे हैं दोनों बच्चों को पार्क। घर के सामने ही, मतलब ऑलमोस्ट 100-200 मीटर पे पार्क है। राधा प्ले फू वो वाले जो फ्लावर्स होते हैं वो थ्रो। एक तो ये ऐसी लैंग्वेज बोलती है जो शायद मुझे लगता है सिर्फ मैं ही समझ पाती हूँ और कोई नहीं समझ पाता। तो वेदर बहुत ही अच्छा हो रखा है, हालांकि कल से फिर बारिश दिखा रहा है। तो जर्मनी के वेदर पे बहुत ज़्यादा आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, पर फिर भी पतली पतली सी जैकेट तो विंड शीटर टाइप हम लोगों ने पहन ही रखी है, इतनी तो नीड है। और कल से तो मैक्सिमम ही 12 डिग्री दिखा रहा है फिर से। यहाँ के मौसम से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, तो मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं है, मुझे झेलना ही है। विपिन और प्रिशा आ रहे हैं पीछे। फिलहाल आज वेदर अच्छा है, सैटरडे है, तो हमने कहा चलो बच्चों को थोड़ी देर पार्क ले चलते हैं।
क्योंकि घर पे भी फिर एक हफ़्ता हो गया हम लोगों को आए हुए, बच्चे बेचारे घर में ही घर में, फिर इनको फिर वही रहता है टीवी दो या फ़ोन दो। फ़ोन तो खैर बिल्कुल देते ही नहीं है, तो पूरा पूरा दिन फिर कीटा से आके टीवी चलती है। तो इस वजह से आज हमने कहा कि चलो आज वेदर अच्छा है तो लेके चलो पार्क, लेट्स गो। इतनी खैर यहाँ पे इतनी हरियाली हरियाली, हर जगह ग्रीनरी देख के लगता तो बहुत अच्छा है। और समर्स तो मुझे खैर, मुझे वैसे भी समर्स पसंद है पर इंडिया के नहीं। इंडिया के तो भाई अभी से ही हम लोग के मई अप्रैल लास्ट वापस आए हैं, बिना एसी के आप बैठ ही नहीं सकते वहाँ पे किसी भी रूम में। आप लिविंग रूम में बैठ रहे हो तो वहाँ का एसी है, मतलब यार बॉडी भी बेकार हो जाती है इतना। और यहाँ पे मेरे को अब ऑलमोस्ट 9 साल हो गए जर्मनी में रहते हुए, तो एसी की इतनी आदत रही नहीं है। तो बच्चे तो बेचारे बीमारी हो जा रहे थे बार बार, बट वहाँ गर्मी इतनी है तो उन चीज़ों को देखकर मुझे यहाँ बहुत बेटर लगता है कि गर्मी होती है। अब तो खैर फिर भी होने लगी, जब मैं 9 साल पहले आई थी तब तो बहुत, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि एक विंड स्वेटर मैंने पहन ही रखा है, पूरी समझ निकल गई। हार्डली 10-15 दिन की गर्मी ऐसी होती होगी जिसमें मुझे ये लगता था यार मेरे समर्स के कपड़े कब यूज़ होंगे। बट अब समर्स होने लगे, 2-2.5 महीने समर्स होते हैं, बट वो भी ऑफ कोर्स इंडिया जैसे नहीं होते, तो दैट्स अ गुड पार्ट। बट फिर विंटर्स बहुत हार्श होते हैं यहाँ के। प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ के। फ़िलहाल चलते हैं, बच्चों को थोड़ी देर पार्क में एंजॉय करवाते हैं, फिर थोड़ी सी ग्रॉसरी भी लेकर आनी है, दही स्पेशली लेके आना है क्योंकि हमारी बड़ी वाली लड़की वैसे भी बहुत ज़्यादा पिकी ईटर है। पर योगर्ट इज़ लाइक नहला दो उसको बिल्कुल दही में, सुबह शाम दही और राइस, तो चीज़ में तो वो नहाना चाहती है। तब प्यारा सन आ रहा है ना आज। बस ये मुझे लगता है आज 23-24 डिग्री है, कल एकदम से 12 डिग्री हो जाएगा, इंसान बीमार ना पड़े तो क्या हो वाली चीज़ है, पर कर आप कुछ भी नहीं सकते। लेट्स गो। तो 1 घंटा तो वो पार्क में पहुंचने में लगा देंगे दोनों तीनों। ये देखो पापा तो बच्चे बच्चों के पापा भी बच्चे। चलो बेटा पार्क भी कम प्रेशर, लेट्स गो। राधा को तो मैंने कपड़े भी चेंज नहीं करे, नाइट सूट में ले आई। सारे फ्लावर्स आ रहे, वाह नाइस। धूप निकलती है तो मुझे अपनी लोकेलिटी बहुत अच्छी लगती है, इतनी ग्रीनरी है। ये डस्टबिन एरिया, यहाँ पर ऐसे इतने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डस्टबिन होते हैं भाई। शुरू में तो ऑनेस्ट एक ये ब्राउन है, यहाँ पे कुछ आई थिंक विपिन कितने 4 टाइप के डस्टबिन होते हैं, 4 भी लो, उसके बाद ग्लास के 3 अलग 4 वैसे होते हैं भाई। शुरू में तो ऑनेस्टली हमारा जो हाउस माइस्टर है, इट्स लाइक कि जो हमारी बिल्डिंग की सफाई वगैरह करता है, उससे मैंने लिटरली डांट खाई है भाई। वो एक बार तो मैंने उससे बोला भी था कि मैं कहा मुझे डॉइच नहीं आती बोलनी, मेरे को जर्मन नहीं आती बोलनी, जान के मैं कहा चला जाएगा। कह रहा डू यू स्पीक इंग्लिश, मैंने कहा यस, कह रहा आई कैन स्पीक इंग्लिश। उसने फिर मुझे इंग्लिश में डांटा। और मैं सोच रही हूँ यार इंडिया में हमें ऐसे कोई कूड़े वाला आके डांट के जाए भाई, तूफान मच जाए। और यहाँ मैं चुपचाप खड़ी उसकी डांट सुन रही हूँ। 2 या 3 बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। एक बार तो विपिन की गलती थी, इन्होंने कूड़ा फेंका। एक्चुअली क्या वो दिन में आता है, ये ऑफिस होता है, वो बेल बजाता है, मैं ही मिलती हूँ, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं रहता, मुझे डांट खानी पड़ती है। गलती करता है विपिन। हाँ फिर विपिन ने डांटा था कि मैं जब होता हूँ या तो सैटरडे संडे आया करो, मेरी बीवी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अरे जब आता था डांट के चला जाता था, चला को हालत बुरी कर रखी थी। मैं यहाँ के डस्टबिन का बहुत ड्रामा है। इंडिया में तो मुझे लगता है कि हम डस्टबिन में डाल रहे हैं, दैट्स मोर देन इनफ। पर दिखाऊंगी मैं यहाँ कौन कौन से डस्टबिन किस तरह से चलते हैं। फिलहाल तो पार्क चलते हैं। बोरा प्रेशर का कीटा पीछे स्कूल। ये रही हमारी लोकेलिटी। बस इसी चीज़ को देख के मैं यहाँ रुकने के लिए मजबूर हो जाती हूँ, अदरवाइज़ तो मुझे अपना भारत काफ़ी पसंद है। आ गए हम लोग झूला पार्क में। काफ़ी लोग आए हुए हैं एक्चुअली, मुझे उम्मीद नहीं थी इतने लोग मिलेंगे, बट आज वेदर इतना अच्छा है तो ऑफकोर्स मिलने ही थे। एंड दिस इज राध्या का फेवरेट, राध्या इसको कहते हैं झूला झूला झूला। प्रेशा आ रही है।
अभी आते ही जैकेट वैकेट सब निकालनी पड़ गई हम लोगों को। काफ़ी तेज़ धूप है एक्चुअली आज। बच्चे बाकी लगे हुए हैं सब खेलने में, कोई मिट्टी में कुछ खोद रहा है, कोई कहीं कुछ चल रहा है। आ गए हम लोग वापस पार्क से। 1 घंटा ऑलमोस्ट खेल के, 1 घंटे से शायद ज़्यादा ही। डिड यू एंजॉय? Yes. डिड यू हैव फन? Yes. ओके, डू यू वांट टू गो अगेन? Yes. यस, वो तो ऑलवेज यस। रात के 10-12 बजे भी पूछोगे तो भी कहेंगे चलो। अब पार्क से निकलते ही थक जाते हैं ये बच्चे। अब पार्क में 2 घंटे खेलें तो इन्हें नहीं पता चलता कि ये लोग थक भी रहे हैं। अजीब भी है इन बच्चों का। बपिन तो भी काफ़ी पीछे है। फिलहाल वेदर आज बहुत अच्छा है। लेट्स गो होम। जाके लंच बनाना है। साइकिल चलाने चल रहा है। ठीक है, साइकिल चला लेना अब अपनी। यहाँ के मुझे यही लगता है ब्रेकफास्ट वगैरह निपटा कर आई थी, लॉन्ड्री थी वो फैला विला के आई थी कपड़े सारे। और मैं साइकिल बड़ी भी हो गई मम्मा। हाँ, और मैं अब जाके लंच। थक गए यार, हर चीज़ हाथ से करो। कोई ना, और पहले छोटी थी अब चलो बड़ी हो घर। गई। हाँ बेटा हाँ, लेट्स गो होम। इतनी चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए, खूब खुश रहिए। राधे राधे, बाय बाय। और हाँ, प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।